इश्क जुनूनी में देखिए कि गुरु और रूहानी के बीच में हो गई है गलतफहमी। और इधर जसलीन भी है काफ़ी डरी हुई, क्योंकि उसको डर है कि कहीं ये सबको पता ना चल जाए कि इन सब के पीछे जसलीन है, उसने ही ये सब कर किया है। और आप देखेंगे कि रूहानी है काफ़ी परेशान, उसको पता चल गया है कि ये सब किसी और ने किया है। लेटर पे जो हैंड राइटिंग है वो रूहानी की नहीं है। लेकिन गुरु कह रहा है कि कंपाउंडर, तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो। ये देखो, इस पेपर पे जो पर्चे पे तुम दवाइयाँ लिखती हो, ये हैंड राइटिंग और इस लेटर की हैंड राइटिंग दोनों एक जैसी हैं। हमने पहले ही ये दोनों मिलाई है, इसीलिए हम जानते हैं कि ये लेटर तुमने ही लिखा है। लेकिन इधर बाबूजी कहते हैं, अगर तुमको शक हो रहा है कि ये लेटर पे हैंडराइटिंग तुम्हारी नहीं है, तो तुमको किस पर शक है। कहानी देखती है मामी जी की तरफ। मामी जी कहती हैं, अच्छा तुम हमें देख रही हो, लो हम अभी दूध का दूध पानी का पानी करे देते हैं। ये लो, हम तुमको अपने सीधे हाथ से लिखकर दिखाते हैं। ये रहा, देखो ये हमारे दाएं हाथ का देखो, और हम तुम्हें अपने बाएं हाथ से भी लिख के दिखा रहे हैं। ये देखो, हमारे दाएं हाथ का और बाएं हाथ का मिला लो इस लेटर से। हमने ये लेटर नहीं लिखा है। अब रूहानी ये देख के परेशान हो जाती है कि आखिर मामी जी ने नहीं लिखा। फिर वो कहती है कि जीजी की अम्मा आप देखो, आप भी लिख के दिखाओ। लेकिन वो गुस्सा हो जाती हैं। और फिर मामी जी कहती है, अरे आप तो बिल्कुल अंगूठा टेक हो, आप तो काला अक्षर भैंस बराबर हो। इधर गुरु को गुस्सा आता है, वो रूहानी से कहता है, अब हमको सब कुछ पता चल गया है, और ध्यान रहे हमारे बाबूजी की बाहर बहुत इज्जत है, और बाहर हम कुछ भी करें, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। गुरु को आता है गुस्सा, लेकिन रूहानी कहती है कि गुरु, मुझे मालूम है कि मैंने ये सब नहीं किया, और मैं तुम्हारे सामने सारी सच्चाई लाकर रहूँगी। आखिर ये सब किसने किया है, तुमको सच बता के रहूँगी। गुरु को आ जाता है गुस्सा, लेकिन रूहानी ने भी अब ठान ली है कि सच का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। इधर रूहानी रात को उठती है और वो चुपचाप जसलीन के कमरे में जाती है। इधर आप देखेंगे कि जसलीन के कमरे में लाइट ऑफ होती हैं, वो दोनों सो रहे होते हैं। जसलीन के कमरे में जाकर के रूहानी हैंड राइटिंग चेक करने के लिए कुछ ऐसा ढूंढ रही होती है जिसमें हैंड राइटिंग का पता चले। फिर वो अलमारी से डायरी निकाल के हैंड राइटिंग मैच करती है, तो उसे पता चलता है कि ये हैंड राइटिंग जसलीन भाभी की है, उन्होंने ऐसा किया है। वो जसलीन भाभी की तरफ देखती है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो तुरंत लाइट की तरफ जाती है और लाइट्स ऑन करती है। जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं और भाभी और भैया दोनों लोग जग जाते हैं। वो रूहानी को देख के हैरान हो जाते हैं। फिर रूहानी कहती है कि भाभी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती थी, भैया आप तो मेरे भाई थे, आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन बंटी भैया के पास कोई जवाब नहीं होता। रूहानी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। जसलीन अपने बारे में कुछ बता पाती, सफाई कुछ दे पाती, लेकिन रूहानी कुछ नहीं सुन रही होती है। रूहानी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। रूहानी कहती है कि जसलीन भाभी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे ही अलग कर दोगी मेरे प्यार से। इतने में गुरु आ जाता है। वो गुरु के गले लग जाती है। गुरु से कहती है कि गुरु देखो, जसलीन भाभी ने ये लेटर लिखा था। वो हैंड राइटिंग दिखाती है। जब गुरु हैंड राइटिंग देखता है तो उसको पता चलता है कि ये लेटर वाकई में जसलीन भाभी ने लिखा है। अब रूहानी काफ़ी टेंस्ड होती है। अब गुरु अपने भाई से सफाई मांगता है। वो कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे ही प्यार को मुझसे अलग कर दिया, पर अब आप ये सोच लीजिए, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गुरु कहता है, अब आपका और मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं आपसे अपना रिश्ता ख़त्म करती हूँ। इतने में जसलीन सोकर उठ जाती है। वो देखती है कि वो ये सब सपना देख रही थी। उसकी नज़र पड़ती है कि बाहर रूहानी है। वो रूहानी को सब बताने के लिए जाती है किचन की तरफ। किचन में जाती है, रूहानी से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर इधर आप देखेंगे कि रूहानी घर पर होती है और माँ जी से बात कर रही होती है उस मफलर के बारे में। इतने में वहाँ पर रूहानी आ जाती है। रूहानी के आते ही माँ जी दिल में दर्द होने का नाटक करती हैं, लेकिन रूहानी को पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर खाने की प्लेट्स रखी होती